हेलो बच्चों, आशा है आप सब हो मस्त, हेल्दी एंड हैप्पी। बच्चों, मुझे पूरा यकीन है कि आप सबके पेरेंट्स घर के खाने पे ध्यान देते हैं और आपके पेरेंट्स पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छा, स्वादिष्ट, पौष्टिक खाना आपको डब्बे में दें। इनफैक्ट अभी तो सभी स्कूल्स ने मैंडेटरी जंक फूड लाने से मना किया है लंच बॉक्स में, और बताते भी हैं कि क्या खिलाना चाहिए बच्चों को। हालांकि अभी के समय में चेंज लाइफस्टाइल, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन ने जंक फूड को सस्ता और आसानी से मिलने वाला बना दिया है। पहले हमारे लिए मेहमान के लिए खाना बनाना गर्व की बात होती थी, पर आजकल बाहर से ऑर्डर करना ही सबके लिए आसान और नॉर्मल हो गया है। मोटापा भी बहुत देखने को मिलता है आजकल बच्चों में। इन सब बातों ने सेहत पर हमारे बहुत ज्यादा असर किया है, इसलिए सही खाना खाना और एक्सरसाइज करना ही अच्छी सेहत दे सकता है। यहाँ मैं एक अच्छी कहानी सुनाऊंगा बेंगलुरु में रहने वाले श्रेयस कर्नाड की, जो 120 केजी से 62 केजी के हो गए 3 साल में, और इस सफलता का श्रेय देते हैं वो अच्छा खाने को और रनिंग को। उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया कोच बनने के लिए और शुरुआत की उनके इनिशिएटिव रनर्स 360 की। वो बहुत खुश थे अपने कम हुए वजन के साथ, इसलिए अपने पर काम करना नहीं छोड़ने का फैसला लिया और अपनी जिंदगी बदली एक्सरसाइज और स्वस्थ खाना खाने की आदत से। वैसे श्रेयस बोलते हैं कि रनिंग ने उनका वजन कम करने में मदद की है। वो कहते हैं कि उनका मन स्पोर्ट्स में बहुत लगता है। मुझे पसंद है रनिंग और हमेशा सोचता था कि कितना अच्छा होगा कि मैं इसको अपना प्रोफेशन बना लूं। ऐसा कहते हैं कि आज 10 साल बाद बेंगलुरु के श्रेयस अपने सपनों को जी रहे हैं रनर 360 के साथ। जिस इनिशिएटिव की शुरुआत की थी श्रेयस ने, जो लोगों को कोच करता है हर उम्र और वर्ग के सब लोगों को रनिंग और फिटनेस में, वो समाज में अपना योगदान दे रहे हैं। खाना जो सबकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है मिलेट्स, और ये साल उसे डिक्लेयर किया गया है एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट बाय द यूनाइटेड नेशन, जिसने हर भारतीय को याद दिलाया कि भारतीय किसान का मूल भोजन होता है मिलेट भाखरी और पिटला, जिसकी पौष्टिकता से ही किसान खेतों में मेहनत कर पाता है। तो चलो हम सब अपने भारतीय खाने को याद करें और साथ ही चले उस लंबे सफर पर जहां से हमारा खाना खेतों से होकर हमारी थाली में आता है। जंक फूड खाने में तो बहुत स्वादिष्ट होता है, पर क्या कुछ पल के स्वाद के चक्कर में अपनी जिंदगी के साल को कम करना सही है? ये सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए। सेहत का एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल है, और वो है रिया विजन, जिसने सालों की बीमारी के बाद कॉमर्स ग्रेजुएट रिया विजन ने अपनी जॉब को क्विट करने का फैसला लिया और प्लांट बेस्ड रेसिपी बनाई, जिससे उन्होंने अपनी जगह बनाई मास्टर शेफ इंडिया 2023 में। कॉलेज के बाद उन्होंने इवेंट प्रोडक्शन कंपनीज के साथ एज ए फ्रीलांसर काम करना शुरू किया, पर उन्हें पता था कि ये कॉर्पोरेट जॉब उनके लिए नहीं है। तो कॉमर्स ग्रेजुएट ने जॉब छोड़ दी 2011 में और घर से बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग में लग गई, जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो। फिर एक दोस्त के कहने पर बेकिंग करना शुरू किया। वैसे खाना बनाने में उनकी कभी कोई रुचि नहीं रही थी, इससे पहले रुचि नहीं थी, पर 2012 में पूरी तैयारी के साथ उन्होंने शुरू किया एक होम लर्निंग बिजनेस। शुरुआत से सब कुछ सीखा और 1 साल के अंदर उन्हें बहुत सारे ऑर्डर्स भी मिलने लगे। 2019 में उन्होंने बेकिंग से ब्रेक लिया और एक न्यूट्रिशन कोर्स में एनरोल्ड किया, और फिर वहां से उन्हें ज्ञान मिला प्लांट बेस्ड डाइट का और एनिमल प्रोडक्ट्स के नेगेटिव इंपैक्ट को जाना। जो कुछ भी उन्होंने न्यूट्रिशन कोर्स में सीखा, प्रिया ने डेयरी प्रोडक्ट्स खाना बंद कर दिया एज एन एक्सपेरिमेंट। कश्मीरी बारामुल्ला के
पंजाबी घर में जन्मी प्रिया के लिए ये आसान नहीं था, उनके जैसे किसी को डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ देना, क्योंकि पंजाबी कुजीन का तो वो मेन पार्ट होता है। पर 21 दिनों के बाद उन्होंने नोट किया कि अब उन्हें अपनी दवाइयां पहले जैसे नहीं लेनी पड़ती है। फिर उन्होंने दूध से बनी चीजें फिर से खाना शुरू की ताकि डिफरेंस समझ सके, और दवाइयों की फ्रीक्वेंसी फिर से बढ़ गई। डेयरी उसके पेट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। ये पूरा बदलाव करने में जहां सारे एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि डेयरी, मीट और एग्स को निकालने में 6 महीने लग गए। उनका डाइट पूरी तरह से बदल गया। बटर में बने पराठे, पनीर से लेकर प्योर वेजिटेबल, दाल और कड़धान्य में। शुरुआत में 2 या 3 दालें हुआ करती थी मेरे पेंट्री में, और अभी मैं कम से कम 15 तरह की दालें और कड़धान्य खाती हूँ, और साथ में मिलेट्स भी खाना शुरू किया। ये सब मेरे एक्सपेरिमेंट करने से ही इवॉल्व हुआ है, ऐसा कहती हैं प्रिया। दिन में जो 1 से लेकर 2 गोलियां मैं खाया करती थी वो अब 0 हो गई हैं। 0। मेरा माइग्रेन भी चला गया है। मेरा हीमोग्लोबिन जो कभी 9.5 से ऊपर नहीं था वो अब 12.5 पे चला गया है, ऐसा कहती हैं वो। तो बच्चों, याद रखना, हम वही बनते हैं जो हम खाते हैं। तो सही खाना खाओ और एक्सरसाइज करो। सबको एक हेल्दी और हैप्पी समय की शुभकामना। जय हो।